वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई के टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम्स के लिए ऑफिशियल सैम्पल पेपर को रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में उन ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स की एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी को क्या रखना है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर्स की एनालिसिस से जो हमने ऑब्ज़र्व किया है उसमें यह है कि आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज़ उस सैम्पल पेपर्स में इंक्लूड किए गए हैं वो आपको अच्छे से रीडिंग करनी होगी। चैप्टर्स के बीच में से एमसीक्यूज़ को बनाया गया है। तो प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी आपके लिए कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो आप लोगों ने एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी बुक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, या फिर आप कोई भी नोट्स यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। तो हमारे सभी नोट्स, हमारी सभी वीडियोस एनसीईआरटी बेस्ड बनाई जाती हैं। ठीक है। सेकंड, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ एमसीक्यूज़ को किसी भी बुक से याद कर लें तो पेपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोगों को अच्छे से चैप्टर्स को रीड करना होगा, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा एंड देन एक्सरसाइजेस को ज़रूर सोल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस के बहुत सारे रीजंस में से एमसीक्यूज़, असर्शन रीजन प्रॉब्लम, केस स्टडी प्रॉब्लम्स बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से रीडिंग करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको वहाँ पर अंडरलाइन कर कर रख लें एंड देन बाद में एक्सरसाइजेस को सोल्व करें। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो सेकंड बात ये हो जाती है कि जब ये काम कर लें देन आप लोगों ने फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस शुरू करनी है। जैसे कि अब आपके पास सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, 2 मंथ्स हैं, तो आई होप कि आपका आधा सिलेबस हो चुका होगा। तो जितना भी सिलेबस हुआ है आप लोगों ने इस मंथ में सिलेबस को कंप्लीट कर लेना एंड देन अक्टूबर में आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं आपको, हमारे चैनल पर भी यहाँ पर एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को चैप्टर रीड करने के बाद में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रैक्टिस तो फिर होगी। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है, यानी कि एमसीक्यूज़ वाला बनता है, उसमें या तो एमसीक्यू आपका राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है ना। इससे पहले होता था कि सब्जेक्टिव पेपर होता था, आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन को भी अच्छा बनाना पड़ता था, उसका भी ध्यान रखना पड़ता था कि आंसर की रिप्रेजेंटेशन कैसी बनानी है। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपको आंसर आता हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपने सिर्फ ऑप्शन को चूज़ करना है, बस इतना ही काम है। बट यहाँ पर यह है कि या तो आंसर रॉन्ग होगा या फिर राइट होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर आपको रिलेटेड कुछ आता है, आपको आंसर आधा आता है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, या तो 0 होगा या फिर होगा 1 मार्क्स। ठीक है। तो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल सिंपल है। सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, अक्टूबर में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें और एनसीईआरटी में से रीड करें, एक्सरसाइजेस को रीड करें, या कोई ऐसी रेफरेंस बुक या फिर नोट्स यूज़ कर लें जिसमें एनसीईआरटी प्लस उसकी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली टर्म्स को नोट्स में दिया हो, वो सब कुछ आप लोग यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पर सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोज़, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे सैम्पल पेपर रिलीज़ हुए हैं उनके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सैम्पल पेपर ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 35 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए में आपको दिए गए हैं टोटल 25 क्वेश्चंस, जिसमें से कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन ए वाले यहाँ पर इजी हैं, मतलब डायरेक्ट ही उसका आंसर आपको मिल जाता है, डायरेक्ट रीज़न बेस्ड हैं या फिर किसी डेफिनेशन पर बेस्ड हैं या फिर डायरेक्ट किसी रिएक्शन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है। सेक्शन बी में आपको मिलते हैं 24 क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों ने 20 करने हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जैसे एप्लीकेशन बेस्ड हो जाते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन बताई गई है उसमें से आप लोगों ने ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स बता देंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी में ही आप लोगों के लिए कुछ असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स इंक्लूड की गई हैं, वो भी मैंने आप लोगों को सोल्व करवाई हुई हैं। जितने चैप्टर्स रिमेनिंग हैं उनकी वीडियोस भी आ जाएंगी। ठीक है। सेक्शन सी में आप लोगों को एक दी गई है केस स्टडी प्रॉब्लम, टोटल वहाँ पर 8 प्रॉब्लम हैं और आप लोगों ने उनमें से सोल्व करनी है 6 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस पेपर का यहाँ पर स्टाइल रखा गया है। ठीक है। सेक्शन 4 सी में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है 5 प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लियर है?
तो ऐसे आपका ये बन जाएगा 35 मार्क्स का। सिमिलरली ही आपका फिज़िक्स का पेपर का स्टाइल भी सेम टू सेम है, सेक्शन ए बी सी में डिवाइड किया गया, उतने ही ऑप्शन है, असर्शन रीज़न है, केस स्टडी है, सेम टू सेम है, ठीक है। और जो आपका सैम्पल पेपर होती है मैथ्स, उसमें क्या है, तो उसमें भी आपको सेक्शन ए बी सी ही बनाकर दिए गए हैं, ठीक है। केस स्टडी की प्रॉब्लम सेक्शन सी में इंक्लूड की गई है, और सेक्शन ए में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर 20 MCQ, उसमें से आप लोगों ने करने हैं 16, ठीक है, 16 करने हैं। और सेक्शन बी भी सेम है, और इसमें भी सेक्शन ए थोड़ा सा इजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सेक्शन बी थोड़ा सा आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे ये सभी पेपर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। सेक्शन सी में मिलेंगे आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन, और इसमें आपको मिल जाएंगे, इसमें से आप लोगों ने करने हैं 8 क्वेश्चन। और अब एक इम्पोर्टेंट बात, पेपर के ऊपर ही ये चीज़ आपको बताई गई है कि जो 16 क्वेश्चन, ठीक है, 20 में से आप लोग सबसे पहले अटैम्प्ट कर देंगे, मतलब जिनके आप लोगों ने 16 के वहाँ पर ऑप्शन चूज़ किए होंगे OMR शीट पर, वही आपके मार्क्स में इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा किया है वो बीच में नहीं इंक्लूड होगा। तो पहले सिर्फ वही वाले सोल्व करें जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं रखी गई है, तो अगर आप लोगों को आइडिया है आंसर का तो उसे ज़रूर आप लोगों ने चूज़ कर आना है। कोई भी MCQ, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक वीडियो। तो आप लोगों को ये सभी सैम्पल पेपर्स CBSE की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएंगे, या फिर आप लोग ऐसे कीजिए कि आप लोग हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर दें। वहाँ पर इन सभी की PDFs मैंने शेयर कर दी हैं, वहाँ से आप लोग ईजिली इन्हें डाउनलोड कर रख सकते हैं, और बाकी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, नीचे थैंक्स बटन से आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। थैंक यू।